रिलेशन रखने के बाद सारा पानी बाहर निकल जाता है। क्या इस वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती है? आखिर क्या कारण होता है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? हम अच्छे से हर काम करते हैं, अच्छे से रिलेशन मेंटेन करते हैं, अच्छे से हम जो है खाना-पीना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी हमारा सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। तो क्या यह कारण होता है कि मुझे प्रेगनेंसी ना हो? हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मेरा कॉन्टैक्ट बनाने के बाद सारा पानी बाहर निकल जाता है, सारा डिस्चार्ज सुबह होते ही बाहर निकल जाता है। तो ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि मेरा सारा का पानी जो है अंदर रुके और मुझे प्रेगनेंसी हो जाए? आज का टॉपिक इसी वीडियो पे है, इसी टॉपिक पे है आज का वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए और आपको कुछ नॉलेज मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेंड्स, जब आप कांटेक्ट रखते हो तो उसमें क्या होता है कि एक महिला और एक पुरुष जब मिलते हैं, जब आप आपस में अल्टीमेट होते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि जो मेल का स्पर्म होता है वो एक महिला के अंदर एंटर करता है। तो जो स्पर्म होता है ना, तो स्पर्म अकेले स्पर्म नहीं रहता है, वो स्पर्म कुछ पानी से घिरा हुआ रहता है। जो स्पर्म होता है कुछ वीर्य से घिरा हुआ रहता है, उसके अंदर स्पर्म होता है। तो जो पानी होता है उसकी सेफ्टी के लिए वो पानी होता है, उसकी सेफ्टी के लिए वो जो पानी होता है वो वीर्य होता है, उससे उसको उस सेफ्टी के लिए उसको प्राकृतिक ने ही बनाया है कि पुरुष के अंडकोश में उसको रहना है। तो पानी से वो घिरा रहता है, पानी से घिरा रहता है, उसको बोला जाता है सीमेन। सीमेन के अंदर है शुक्राणु रहते हैं, स्पर्म रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बात समझने ये है कि जो सीमेन से घिरा रहता है वो उसका सुरक्षा कवच होता है। तो सीमेन का काम इतना ही होता है कि वो आपके एक महिला के कैनाल के अंदर एक स्पर्म को एंटर करा देना, इससे अधिक उसका काम बिल्कुल नहीं रहता है। तो जो वहां पे जो सीमेन है वो तो बाहर निकल जाएगा। जब एक स्पर्म अंदर चला जाएगा तो सारा का सारा सीमेन उसी समय आप नोटिस करिएगा कि पानी की तरह डिस्चार्ज बाहर निकलता है। तो उसी समय सीमेन जो है बाहर निकल जाता है। तो जो पानी निकलता है वो और कुछ नहीं होता है, वो सीमेन होता है। और जो गाढ़ा स्पर्म होता है वो एक महिला का जो म्यूकस होता है, जो पीएच म्यूकस होता है, जो चिपचिपा सा म्यूकस निकलता है, उसके थ्रू जो लुब्रिकेशन होता है उसके थ्रू वो उसके फ्लिपियन ट्यूब में तक पहुंच जाता है। क्योंकि एक महिला को लुब्रिकेशन होना काफी जरूरी है, एक महिला को लुब्रिकेट होना काफी जरूरी है, और एक महिला का पीएच लेवल मेंटेन होना काफी जरूरी है। अगर आपके पीएच लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, पीएच लेवल गड़बड़ रहेगा, तो यहाँ पे अगर आपको लुब्रिकेशन नहीं होगा तो पीएच लेवल गड़बड़ रहेगा, अगर आपको ड्राइनेस रहेगा तो पीएच लेवल गड़बड़ रहेगा। तो अगर ड्राइनेस रहेगा, कांटेक्ट रखते हो, वहां पे स्पर्म निकलता है तो वो आपका ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सीमेन जो है पानी वो तो बाहर निकल गया और आपके अंदर ड्राइनेस है तो वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। वो क्या होगा कि वहीं पे वो डेड हो जाएगा। महिला के वेजाइना के अंदर कुछ बुरे शुक्राणु भी होते हैं, सब के सब अच्छे ही वहां पे बैक्टीरिया नहीं होती है, कुछ बैड बैक्टीरिया भी होती है जो कि स्पर्म को मारने का काम करती हैं। तो अगर यहाँ पे आपका पीएच लेवल मेंटेन रहेगा, अगर यहाँ पे आपको ड्राइनेस की समस्या नहीं रहेगी, यहाँ पे आपको आपका लुब्रिकेशन अच्छे से होगा, तो वहां पे जब स्पर्म जाएगा तो डायरेक्ट जो है उसको ऊपर चढ़ाने का काम करता है। तो थोड़ा सा आप भी इसमें मेहनत करोगे, जो कि आगे की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो जो निकलता है ये तो समझ में आ गया कि पानी निकलता है। और जो आप सुबह में उठते हो, सुबह में जब आप उठते हो तो आपके अंदर भ्रम है कि मेरा सारा का सारा डिस्चार्ज निकल जाता है। तो ये आपका डिस्चार्ज गुड क्वालिटी का नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। ये डिस्चार्ज आपका बैड क्वालिटी का होता है, जिसका हेड टेल अच्छा नहीं होता है, जिसका हेड अच्छा है तो टेल नहीं, टेल अच्छा है तो हेड नहीं। जो लोअर क्वालिटी के स्पर्म होते हैं, जो पुअर होते हैं, जिसकी मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल बेकार होती है, वो जो है वो बीच में मर जाता है और वो आपके वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसमें आपका कोई गलती नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो फ्लिपियन ट्यूब है छोटा ही है, बहुत बड़ा कुआं नहीं है कि सारा का सारा चीज उसमें अट जाएगा, उसमें चला जाएगा। उस सारा का सारा आपके वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए केवल एक स्पर्म की जरूरत होती है, वो भी हेल्दी। अगर आपका हेल्दी, आपके पार्टनर का हेल्दी स्पर्म रहेगा तो एक अंडे को तुरंत फर्टिलाइज कर लेगा, कम से कम आधे से 1 घंटे में अंडे का मिलन उसका हो जाएगा, अगर अंडा निकला रहेगा तो।
तो एक हेल्दी स्पर्म की जरूरत है, ना कि बहुत ज्यादा स्पर्म की जरूरत है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि जो निकलता है वो बिल्कुल बैड क्वालिटी का रहता है। अगर आपको भ्रम है कि नहीं मेरा पूरा का पूरा निकल जाना है, तो आप एक काम करो कि जैसे कि आप कांटेक्ट में रह लेते हो, फिजिकल हो जाते हो, तो वहां पे आप आधे घंटे के लिए लेट के रहो, पहली बात। दूसरी बात कि अपना जो पैर है कम से कम 90 डिग्री 90 डिग्री तक उठा के रखो, यानी कि आप लेग अप द वॉल पोजीशन में थोड़ी देर 5 से 10 मिनट अपने आप को होल्ड करके रखो। और जब आप कांटेक्ट रखते हो तो अपने कमर के नीचे, हिप के नीचे पिलो का इस्तेमाल करो। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको फायदा ये होगा कि जो स्पर्म है वो अगर आपके अंदर एंटर करता है तो वहां पे तुरंत उसको बाहर निकलने का चांस नहीं रहता है। वो आपके अंदर एक बार एंटर कर जाएगा तो गुड क्वालिटी का रहेगा, तो वो आपके फ्लिपियन ट्यूब में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इसके साथ साथ वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक हेल्दी अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए, उसको भेदन करने के लिए केवल एक हेल्दी स्पर्म की ही जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ फ्रेंड्स एक काम और आपको करना है कि आपको उसी रात नहाना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि उस रात आपको नींबू पानी, कितने महिलाएं पी लेती हैं, या फिर और भी कोई कोई चीज बहुत लिक्विड ले लेती हैं, ये सारे काम को नहीं करने हैं। और कांटेक्ट रख के तुरंत के तुरंत आपको इधर उधर नहीं करने हैं, इससे भी स्पर्म जो है ऊपर जाता है लेकिन फिर से नीचे आ जाता है। तो इधर उधर काम नहीं करने हैं, आपको एक जगह लेट के रहने हैं, आपको बहुत ज्यादा उठ बैठ नहीं करने हैं। और आपको एक काम और करने हैं कि 1 घंटे के बाद उठ के अपने हाइजीन को मेंटेन करने हैं, नहीं तो रात भर वैसे ही लेटे रहोगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो इन्फेक्शन में प्रेगनेंसी कंसीव करना काफी डिफिकल्ट होता है। जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो इन्फेक्शन में आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे, इस चीज को आप समझ लीजिए। इसके साथ फ्रेंड्स एक चीज और आपको समझना है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होने देना है, और जो आप रिलेशन रखते हो उस सही पोजीशन में आपको रखने हैं। और आप एक करवट होके सो जाइए और आधे घंटे के लिए बिल्कुल लेटे रहें। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको अगर और भी भ्रम है कि नहीं मेरा डिस्चार्ज निकल रहा है, मेरी बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको समझना केवल एक बात है कि अगर वो डिस्चार्ज आपके अंदर है तो वो बाहर ही निकलेगा, जो गुड क्वालिटी के रहेगा वो अंदर चला जाएगा और वो बाहर ही निकल जाएगा, वो अंदर आपके फ्लिपियन ट्यूब में जाके बैड क्वालिटी का स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा, बिल्कुल रास्ते में ही मर जाएगा। तो इस भ्रम में आपको नहीं रहना है कि मेरा सारा का सारा स्पर्म निकल जाना है। आपको एक चीज नोटिस करने हैं, अपने ओवुलेशन को, डेट को, क्योंकि अगर आप अपने ओवुलेशन के डेट पे कांटेक्ट रखोगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। और अपने वजाइना को ड्राइनेस नहीं होने देना है, ड्राई बिल्कुल नहीं होने देना है, और ना ही तो इन्फेक्शन से आपको अपने वजाइना को ग्रसित होने देना है। दो काम आपको नहीं करने देना है, आपको ड्राइनेस नहीं होने देना है और उसको इन्फेक्शन नहीं होने देना है। दो चीज अपने आप को ख्याल रखने हैं। अगर दो काम आपने ख्याल रख लिया तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो रिलेशन में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज को आप समझ लीजिए। इसके साथ अपने खान पान को भी बिल्कुल बैलेंस डाइट लेना है, जो कि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है। उसके साथ साथ आपको थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने हैं, और तीसरे काम करने हैं, स्ट्रेस लेवल अपने कम करने हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कम कर देता है, कॉर्टिसोल हार्मोन को उत्तेजित कर देता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उसके जिम्मेदार होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, और भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आने लगता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का जवाब हमने दिया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।